निम्नलिखित में से कह रहा के का कुछ ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हो। ठीक है, कह रहा है निम्न में से के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दो बराबर मूल है। प्रश्न जो का बना रहे, ठीक है, इसमें से हम ए बी सी लिख लेंगे। पहला ए बी सी है, ठीक है। ए के बराबर कितना लिखेंगे? 2। बी के बराबर क्या होगा? के। सी के बराबर कितना होगा? 3। ठीक है, अब प्रश्न में तो दिया हुआ है ना कि क्या करा, दो मूल क्या है? बराबर है। प्रश्न में क्या दिया है कि मूल बराबर है, दिया है ना। प्रश्न में क्या दे दिया है कि मूल क्या है? बराबर है। ठीक है, मूल क्या है? बराबर है। मूल बराबर है, इसका मतलब डी का मान क्या होगा? 0। मूल बराबर है तो डी का मान क्या होगा? 0। और डी का बराबर फॉर्मूला तुम लोग को लिखाए थे, मूल बराबर फॉर्मूला लिखाए थे ना, इसीलिए क्या लिखाए थे? डी बराबर b² माइनस 4ac लिखाए थे। b² माइनस 4ac बराबर क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, डी का मान इधर लिख देंगे 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें मूल में मान रखेंगे सबका, ठीक है। बी का भी मान रखेंगे, सी का भी, ए का भी मान रखेंगे, ठीक है। बी का मान कितना है हुआ? बी का मान के। क्या लिखेंगे? के² माइनस तो माइनस 4 का 4 गुने ए का मान कितना है? 2। कितना लिखेंगे? 2 गुने सी का मान कितना है? 3 बराबर 0। के का स्क्वायर, के स्क्वायर होगा माइनस तीनों को गुना करो, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 बराबर कितना होगा? 0। के स्क्वायर बराबर माइनस 24 को बराबर के इस साइड उठा के लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? प्लस 24 होगा। अब के का जो स्क्वायर लगा है, अब इस स्क्वायर को हटा के इस पर चढ़ाएंगे ना तो प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। के बराबर क्या होगा? रूट अंडर प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। रूट अंडर आएगा, उधर स्क्वायर हटाएंगे तो 24 क्या आ जाएगा? रूट अंडर चलेगा। सब दिन से पढ़ते पढ़ते बुढ़वा हो गया है, ये सब भी बताना पड़ता है, ठीक है। अब 24 को हम देखो किस तरह से लिख सकते हैं, के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 24 को हम लोग 4 गुने 6 लिख सकते हैं। 4 गुने 6 लिख सकते हैं, नहीं 4 गुने 6 लिख सकते हैं तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 ऐसे होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक है। अब जिसका जोड़ा मिल रहा है अंदर में उसको क्या करेंगे? रूट के बाहर लिखेंगे। के बराबर प्लस माइनस दो, एगो को जोड़ा मिला तो एगो बाहर, एगो के नहीं मिला, रूट के अंदर 3 और 2 के गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अतः इसका जो दो बराबर मूल क्या होगा? एक बार 2 रूट 6 प्लस में होगा, एक बार जो होगा दूसरा क्या होगा? माइनस 2 रूट 6 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। तो देखा बहुत आसान है और 2 नंबर आराम से मिलेगा बोर्ड में। बनाओ। चलो, यह जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से, किससे है? द्विघात समीकरण से। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कह कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। दो को धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया है, कितना है? 6 है, तो हमको वह पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है। मान लिए माना कि दो धनात्मक पूर्णांक जो है x तथा x प्लस 1 है। प्रश्न में हमें क्या दे दिया है? प्रश्न में दिया है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? गुणनफल कितना है? 306। तो प्रश्न में क्या दे दिया है? दोनों धनात्मक पूर्णांक अर्थात x गुने x प्लस 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 306, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? 6। तो हम पहला x माने हैं, x तथा x प्लस 1 के बीच में गुणा कर रहे थे, कितना मिल रहा है? 306। चलो इसको गुणा कर लेते हैं। x को x के साथ गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करेंगे होगा x बराबर इतना 306 का 306 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम इस 306 को बराबर उस तरफ लेके जा सकते हैं। x स्क्वायर प्लस x बराबर को जब उस साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? -306 होगा ना, -306। इधर क्या बचेगा बराबर में?
क्या बचेगा बराबर में? जीरो। जीरो। क्या बचेगा? जीरो। जीरो। अब यहाँ पर हम इसको गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? इसकी पहली संख्या और लास्ट की पहली संख्या के बीच में गुणा करेंगे और तोड़ के बीच में हमको कितना पुराना है? एक x। कितना? एक x पुराना चाहिए। 306 को गुणनखंड कैसे करेंगे? चलो इस तरफ साइड में कर लेते हैं। गुणनखंड करो, 2 से लगाएंगे कितना बार में? 15 दूनी 30 और द्वितीया 6 कटेगा। ये अब किसी और से कटेगा? 5 3 8 1 9 3 से कटेगा, 3 5 6 15 3 1 3, फिर 3 से कटेगा, 3 5 1 6 है तो 3 से कट जाएगा, 17 दिया कितना होगा? होगा ना 51। अब कटेगा किसी से? नहीं। हमको बीच में कितना लाना है? एक x लाना है और गुणा करने को कितना होना चाहिए? 306 होना चाहिए। चलो गुणा करके देखो, 3 दूनी 6 6 3 18, अर्थात हम यहाँ पर 18 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा? 1। और 18 और 17 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 306। इस बीच में कैसे लिखेंगे? देखो यही बहुत बच्चा फंस जाता है। x स्क्वायर हमको प्लस में लाना है तो प्लस वाला ज्यादा लिखेंगे, प्लस 18 को x लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 18 को x। कितना घटा देंगे? 17 माइनस 17x को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब माइनस 306 लिखा है, माइनस 306 को लिखेंगे और बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? इसमें अब हम इसका कॉमन लेंगे, ठीक है? इस दोनों घर में मिलाएंगे और इस दोनों घर में देखेंगे क्या क्या मिल रहा है, ठीक है? कॉमन दोनों के बीच में क्या सब आ रहा है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें संख्या है, इसमें संख्या नहीं है, तो x तो निकल जाएगा ना बाहर। तो एगो x हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से एगो x चला गया तो एगो बचा, प्लस यहाँ से x चला गया तो क्या बचेगा? 18 बच गया, ठीक है? अब इस दोनों में देखो, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो माइनस निकल जाएगा। इसमें x है, इसमें x है नहीं है तो नहीं निकलेगा, तो हम यहाँ से 17 निकाल सकते हैं, ठीक है? 17 निकालेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा, माइनस निकाल दिए, क्या रहेगा? प्लस 17 को कितना से गुणा करेंगे? 306 होगा, तो 18 से गुणा किए थे ना, 18 बराबर 0। कॉमन निकालते समय ध्यान रखना है कि दोनों घर में सेम कॉमन चीज आएगी, ठीक है? कॉमन निकालते समय क्या ध्यान रखना है कि दोनों घर में सेम कॉमन आएगा, तभी आपका सही होगा, नहीं तो गलत। अब क्या करेंगे? जो बाहर में है उसको लिखेंगे, एक बार दोनों घर में जो है उसको एक बार लिखेंगे, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो जो घर के अंदर उससे पहले लिख लेते हैं, x प्लस कितना है? 18। अब घर के बाहर कौन कौन है? x है और x माइनस 17 है, तो एक बार लिखेंगे x माइनस 17 बराबर क्या लिखेंगे? 0, ठीक है? अब क्या करेंगे? यहां से अगर x प्लस 18 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 18 होगा, ठीक है? अगर x माइनस 17 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस है तो बराबर किसका जाएगा? तो क्या होगा? प्लस 17। हमको प्रश्न में क्या कहा है? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहा है? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर माइनस 18 क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम कहेंगे यह ऋणात्मक पूर्णांक मान संभव नहीं है, ठीक है? ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ठीक है? ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ठीक है? ऋणात्मक मान संभव नहीं होगा, ठीक है? इसलिए x बराबर कितना होगा? 17। x बराबर क्या होगा? 17, ठीक है? x बराबर कितना होगा? 17। दूसरी कौन सा क्या होगा? तो दूसरा क्या माने थे? x प्लस 1, चूंकि x प्लस 1 माने थे ना, तो x का मान कितना लिखना है? 17 प्लस 1, ठीक है? तो बराबर कितना? दोनों को जोड़ कितना आ जाएगा? 18। तो दोनों संख्या क्या क्या एक हो जाएगा? एक हो जाएगा 17, दूसरा क्या हो जाएगा? 18, ठीक है? हम कह सकते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होगा? 17 तथा 18 है। समझ में आ गया बात? हमें सिद्ध करके बताना है कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है? क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए जो चीज हमें प्रश्न पूछेगा उसका अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे? अपोजिट मतलब उल्टा मान लेंगे। इसमें क्या करा सिद्ध करने के लिए? √3 एक अपरिमेय मानना ना, तो हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है? क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। उल्टा मानना हमेशा। चलो बनाते हैं इसको। माना कि
√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, मान लिए कि √3 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे p/q के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो अतः √3 यदि हम परिमेय संख्या माने हैं तो √3 के बराबर p/q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। p और q क्या है? जहां p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है? एक पूर्णांक है तथा q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। p और q एक पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यह मेरा √3 बराबर p/q, यह समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 को q से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 गुने q बराबर में क्या बचेगा? p। इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, समीकरण इसे मान लेते हैं। ठीक है, √3 गुने q बराबर p। तो समीकरण 1 में देखो, यह मेरा जो दायां साइड है, समीकरण 1 में क्या देखने को मिल रहा है? अतः समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में क्या मिला है कि RHS दायां साइड एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तथा LHS एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर एक दूसरे के विरोधी हो गया। क्या हो गया? एक दूसरे का विरोधी हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं इसी विरोधा, क्या कहेंगे? विरोधा, यहाँ पर र होगा, विरोधाभास। ठीक है, क्या कहेंगे? अतः इसी विरोधाभास के कारण √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से यह सवाल हो जाता है सिद्ध। बहुत ही आसान तरीका है, बस इसको याद करना है। बस इतना सेटअप याद कर लो, कोई भी संख्या सिद्ध करने वाला आएगा तो बस इतना ही कुछ लिखना होगा। बस इस तरह से दर्शाना है, लास्ट में परिभाषा ये याद करके रख लो और यह लिख देना है। कोई भी संख्या पूछेगा सिद्ध करने के लिए तो इतना ही कुछ करना होगा। सिद्ध हुआ, लिख लो उसे। तुमको बताए थे तो भी याद नहीं है, बताए थे ना। में कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया हुआ है। HCF का मान दिया हुआ है, LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि HCF दे दिया है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? जो चीज हमें प्रश्न दिया हुआ है उसको पहले लिख लो। क्या दे दिया? HCF। ठीक है, HCF बराबर दिया है 306,657 बराबर कितना दिया? 9। हमें क्या करना है? LCM। क्या करना है? LCM 306,657 बराबर 8। मतलब हमें मालूम नहीं, हम जानते हैं कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसमें पहली संख्या क्या है मेरा 306 होगा, दूसरी संख्या कितना होगा 657 होगा, और एचसीएफ का मान दिया हुआ है। देखो एचसीएफ बराबर कितना दे दिया है 9, तो एचसीएफ की जगह कितना लिखेंगे 9 गुने एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम नहीं है तो एलसीएम का एलसीएम लिखेंगे, ठीक है, बराबर पहली संख्या कितना लिखेंगे 306, पहली संख्या कितना लिखेंगे 306 गुने दूसरी संख्या कितना लिखेंगे 657, कितना लिखेंगे 657। अब देखो यहाँ पर 9 गुने एलसीएम है ना, 9 गुने एलसीएम, तो ये 9 गुणांक में है तो बराबर के इस साइड लिखाएंगे क्या होगा भाग में। हमको ज्ञात करना है एलसीएम, तो एलसीएम को हमेशा कोशिश करना है कि सिंगल रखना है, उसको अकेले छोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 को बराबर की साइड लिखाएंगे क्या हो जाएगा 306 गुने 657 बट्टे 9 होगा ना। आप इसको काट के देखो, कटेगा तो काट देंगे, इसको काटो 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दाही के 30, 3 दूनी 6, 102, ऐसे 102 बार में कटेगा। फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, मतलब 34 बार में कट जा रहा है। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर क्या होगा 34 गुने 657। तो एलसीएम बराबर 34 को 657 से जब गुना करेंगे तो 22, 33, 8 आंसर आएगा इसका राइट आंसर। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना था, एलसीएम कितना आएगा 22, 33, 8, ठीक है, यह इसका राइट आंसर होगा, लिख लो।